अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। वहां पर हम देख रहे हैं जब से मिलीजुली सरकार बनी है तब से कुछ ना कुछ खटपट जैसी खबरें आती रहती है और अब लग रहा है कि शायद वहां पर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसे लेकर एनसीपी खुश नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, और इसके बाद कुछ आदेशों को वापस भी लिया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एनसीपी ने अहमदनगर जिले के शिवसेना के 5 पार्षदों को अपने पाले में ले लिया। पार्षदों को शामिल करते समय राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार खुद मौजूद थे। बीते कुछ दिनों से एनसीपी और शिवसेना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनसीपी नाराज है कि सरकार के फैसलों में उनसे राय नहीं ली जा रही है। हाल ही में मुंबई में हुए डीसीपी के ट्रांसफर से एनसीपी नाराज नजर आई। एनसीपी सूत्रों के मुताबिक जब गृह मंत्रालय उनके खेमे में है तो फिर यह निर्णय उनसे पूछकर क्यों नहीं लिया गया, लिहाजा इस निर्णय को वापस लिया गया। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जो मुंबई के इंटरनल ट्रांसफर के जो आदेश निकाले थे उसको रद्द कर दिया गया है। पहले शुक्रवार को और उसके बाद फिर से सोमवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार पवार ने कहा कि मुंबई पुलिस की ओर से 2 किलोमीटर के बाहर नहीं जाने के निर्णय से वो सहमत नहीं है। इसके अलावा एनसीपी को हर निर्णय में शामिल करने की बात भी कही गई। वहीं अब बीजेपी सरकार के बीच चल रहे मतभेद पर सवाल उठा रही है। इनका 3 दलों का आपसी मनमुटाव, इनकी कोताही, इनकी बदइंतजामी और बार बार निर्णय लेना, उस निर्णय को 2 दिन के बाद बदलना, पूरी तरह से ये 3 दलों की महाराष्ट्र की कंफ्यूज सरकार है। और इनकी कोताही के कारण मुंबई और महाराष्ट्र के हालात बद से बदतर हो गए हैं। एनसीपी से पहले कांग्रेस भी महाविकास आघाड़ी में सही स्थान नहीं मिलने के कारण अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है। ऐसे में कोरोना काल में महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत चल रहे मतभेद से सवाल उठता है कि आखिर इस सरकार की प्राथमिकता क्या है। मुंबई से सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और रुक करते हैं अपने सहयोगी सोहित मिश्रा का। सोहित, कहीं फैसलों को लेकर नाराजगी है तो कहीं तबादलों को लेकर नाराजगी क्या कुछ चल रहा है? और ये जो मुलाकात हुई है उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की, इसके बाद क्या कुछ मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है या अभी भी एनसीपी नाराज है? देखिए, 2012 में शरद पवार मातोश्री गए थे जब बाला साहेब ठाकरे की मौत हुई थी। उसके बाद वहां पर वो गए थे उन्हें श्रद्धांजलि देने। उसके बाद अगर बात की जाए तो बीच में जब महाराष्ट्र सरकार को बनाने के लिए भी जब 3 पार्टी साथ में आए थे तब भी उद्धव ठाकरे शरद पवार से मिलने आते थे या फिर कोई तीसरा कॉमन पॉइंट होता था जहां पर ये सभी मिलते थे। लेकिन पिछले 1 महीने में 2 बार शरद पवार खुद वापस मातोश्री गए हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। कल जब शरद पवार गए थे तो उनके साथ अनिल देशमुख जो गृह मंत्री हैं वो भी मौजूद थे। आपने जिस तरह से अभी हमने बताया भी कि इससे पहले ही एनसीपी ने शिवसेना के 5 पार्षदों को अपने खेमे में ले लिया, वो भी तब जब दोनों पार्टियां साथ में सत्ता में हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हमारे बिना तुम्हारी सरकार भी नहीं चल सकती है और हम भी उतने ही महत्वपूर्ण है इस सरकार में जितने कि आप हो। और इसी को देखते हुए कल भी एक बैठक की गई जिसमें ये फैसला या ये सारी मुद्दों पर चर्चा हुई है। कल की अगर बात करूं तो पहला एक मुद्दा यही निकला कि अगर ट्रांसफर की कोई बात आती है या फिर कोई बड़ा डिसीजन का बात आता है तो उसमें एनसीपी से पूरी तरह से राय लेनी जरूरी होगी, क्योंकि मुंबई पुलिस के 2 किलोमीटर के बाहर नहीं जाने का मुद्दा हो या फिर डीसीपी ट्रांसफर का मुद्दा हो, एनसीपी इससे खुश नहीं थी। एनसीपी को इसमें कहीं ना कहीं बताया नहीं गया था या उसे इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। पिछले शुक्रवार को भी शरद पवार उद्धव ठाकरे से मिले थे, कल वापस मिले हैं और इसलिए सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल डैमेज कंट्रोल का काम संजय राउत को दिया गया है। संजय राउत ने ही एनसीपी के साथ मिलकर शिवसेना को जोड़ने में, शिवसेना और एनसीपी को साथ में लाने में संजय राउत का एक बड़ा रोल रहा है। और इसलिए कल उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया और कहा कि जल्द ही वो शरद पवार के साथ किया हुआ इंटरव्यू जो है वो सामने लाने वाले हैं। लेकिन
जिस तरह के माहौल बन चुका है उससे ये बात साफ है कि हालात ठीक नहीं है। जी, हालात ठीक नहीं है, आप बता रहे हैं सोहित यहाँ पर, क्योंकि 3 दल मिलकर सरकार बना रहे हैं, शिवसेना और एनसीपी के बीच मतभेद दिख रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमने देखा था कांग्रेस भी नाराज नजर आ रही थी। जिस तरह से सरकार महाराष्ट्र की चल रही है उसमें कांग्रेस की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं, उसकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि जैसा कि एनसीपी के जो पार्षद जो है यहाँ पर एनसीपी में शामिल हो गए शिवसेना के, जाहिर सी बात है कि खटपट वहां तो चल रही है। कांग्रेस का इस खेमे में आप क्या रोल देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने 1 महीने पहले ही खुलकर उनके जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बाला साहेब थोरात, उनकी बात कर लें या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की बात कर लें, उन्होंने खुलकर कहा था कि हम बीजेपी के खिलाफ जरूर हैं लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझी जाए। आप हर जगह पर अगर आप सोचेंगे कि आप कांग्रेस को पीछे रखेंगे तो महाराष्ट्र सरकार आगे नहीं चल पाएगी, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा था और बाद में मुख्यमंत्री से वो मिले भी थे। कांग्रेस का कहना है, जिस तरह से एनसीपी का कहना है कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, कांग्रेस का भी वही कहना है कि उसे भी नजरअंदाज किया जा रहा है और इसके लिए भी उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। अगर तीनों पार्टियों में बात करें तो सबसे कमजोर कांग्रेस है या तीसरे नंबर पर कांग्रेस है, इसलिए जो उसकी बार्गेन पावर है वो कहीं ना कहीं हमेशा कम नजर आती है। लेकिन हाल ही में जिस तरह से उन्होंने वोकल होकर कहा, उन्होंने कहा कि उन्हें भी सीरियसली लेने की जरूरत है क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अपने आप को एक बार फिर से एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अगर वो कमजोर नजर आते हैं तो आगे जाकर उनके भविष्य के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस की ओर से भी कहीं ना कहीं आवाज जरूर उठाया गया था, लेकिन कल के बाद कांग्रेस के नेता कुछ कह नहीं रहे हैं। हालांकि अधिकांश जितने भी बैठकें होती हैं उसमें शिवसेना और एनसीपी के नेता ज्यादा नजर आते हैं, कांग्रेस के नेता कम नजर आते हैं। तो कांग्रेस की वैसे भी जो सहभागी है वो तीसरे नंबर की सहभागी अगर इस पार्टी की बात करें या इस सरकार की बात करें तो